नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभारंभ। मैं हूं राहुल कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम बनने के बाद यह उनकी सबसे अहम विदेश यात्रा है। मौका नवरात्र के पहले का है, मौका देवी दुर्गा की आराधना का है और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने मेक इन इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपनों की उड़ान भरी और पहली अमेरिका यात्रा का शुभारंभ हो गया। जी हां, सुपर पावर अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे के लिए सुपर पीएम रवाना हो गए। यात्रा बड़ी है, मोदी के लिए भी, देश के लिए भी। इस दौरे पर दुनिया निगाहें जमा कर बैठी है क्योंकि मोदी सबसे ताकतवर मुल्क के साथ रिश्तों की नई गांठ बांधने के लिए रवाना हुए हैं। सबसे शुभ दिन अमेरिकी यात्रा का शुभारंभ। नवरात्र के दिन मोदी के सपनों की उड़ान। नवरात्र पर अमेरिका में नमो नमो। शुभ घड़ी भी है, शुभ दिन भी है। नवरात्र का पहला दिन है और दुर्गा मां के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली अमेरिका यात्रा का शुभारंभ उपवास के साथ किया है। अब पूरे 5 दिन नवरात्र पर अमेरिका नमो नमो होगा। मोदी जी को मना करा था कि उनको वीजा नहीं दिया था यहाँ आने को, उसको पीछे रख के वो फिर भी यूएस और इंडिया के रिलेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये इंडियन, यहाँ के भी इंडियन कम्युनिटी जो है और वहाँ इंडिया की जो इंडियन कम्युनिटी जो है, दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। वो काफ़ी प्रो है डेवलपमेंट के और मैं पर्सनली उन्हें देखना जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उनके लिए वो, तो आई वांट टू हियर व्हाट ही हैज टू से। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी यूएस आ रहे हैं एंड स्पेसिफिकली मैं सुनना चाहता हूँ वो यूएस और इंडिया के टाइज को आगे कैसे लेके जाएंगे। मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी तो अमेरिका पहले ही कर चुका है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन से लेकर व्हाइट हाउस तक और व्हाइट हाउस से लेकर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर तक हर कोई मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब सा दिख रहा है। मोदी में कोई चुंबक है या कोई मैजिक, पूरे अमेरिका में जिसे देखो मोदी के गीत गा रहा है। मोदी के लिए सबसे शुभ दिन आया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नवरात्र के शुभ मौके पर मोदी ने सिर्फ अमेरिका के लिए ही उड़ान नहीं भरी, बल्कि उनका सबसे बड़ा सपना भी लॉन्च हो गया। जी हां, देश के नामचीन कारोबारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम मेक इन इंडिया को लॉन्च कर दिया। मैं सारे बिजनेस लीडर्स को सुन रहा था। हमारे मंत्री महोदया ने भी पिछले कुछ समय में किस प्रकार से काम हुआ उसकी चर्चा की। इतना देखने के बाद, सुनने के बाद मैं नहीं मानता हूं कि अब मुझे आपको कोई अतिरिक्त भरोसा दिलाने की जरूरत है कि मेक इन इंडिया। हम आपको मोदी की पूरी अमेरिका यात्रा के बारे में बताएंगे, तो ये भी दिखाएंगे कि मोदी ने कम मेक इन इंडिया को लॉन्च करते वक्त कौन कौन सी बड़ी बातें कही। साथ ही ये भी बताएंगे कि नवरात्र पर वो अमेरिका में कठिन उपवास पर रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका यात्रा की। मोदी से मिलने के लिए अमेरिका में भारतीय मूल के लोग बेकरार हैं, तो न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी से लोगों को रूबरू करवाने के लिए पूर्व मिस अमेरिका भी तैयार हैं। Well, I didn't sign up. I was very honored to actually be asked to do this, and I'm just so honored because I think this really goes to show the strengthening of the ties between the US and India, and I'm really proud to represent both sides. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। 100 घंटे से ज्यादा की यात्रा पर मोदी को अमेरिका भी सुनेगा, देश भी सुनेगा और दुनिया भी। वो तस्वीरें बस आने ही वाली हैं जब सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा सुपर पीएम मोदी का इस्तकबाल करेंगे। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। मेक इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठकर दिया, लेकिन इस नारे की गूंज यहां न्यूयॉर्क में भी सुनाई पड़ रही है। और इस गूंज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को शेर की फुर्ती से दौड़ता देखना चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ भी नवरात्र की शुभ घड़ी में हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से विज्ञान भवन गूंज उठा और भारत की अर्थव्यवस्था का हाथी दहाड़ता हुआ शेर बन गया। मोदी देश की अर्थव्यवस्था में फुर्ती देखना चाहते हैं। फिर नई योजना का आगाज शेर के कदम से हुआ। ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। देश के तमाम नामचीन और विख्यात बिजनेसमैन की मौजूदगी में मोदी ने एफडीआई पर अपना मंत्र पेश किया और उसके मायने भी सबको ठीक से समझा दिए। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। मोदी बोल दिल्ली में जरूर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज 7 समंदर तक पहुंचेगी। मोदी ये भी समझ रहे होंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी अमेरिका अपनी विदेश नीति का फॉर्मूला लेकर गए हैं और ओबामा भी मोदी की विदेश और विकास दोनों नीतियों को समझ भी चुके हैं और परख भी चुके हैं। फिर मोदी ने कम मेक इन इंडिया के लॉन्च पर यह भी बता दिया कि देश की तरक्की सरकार के हाथ में है। सरकार अपने निर्णयों को, नियमों को खुलापन ला दें, सरलता से कामों को आगे बढ़ाएं, तो हम आज 135 पर से ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 50 पे आगे खड़े हो सकते हैं। देश के दिग्गज कारोबारियों के सामने मोदी ने यह भी बताया कि भारत में निवेशकों का पैसा डूबेगा नहीं। इशारा साफ था, मोदी 7 समंदर पार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते थे। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। कैंपेन कम मेक इन इंडिया का था। फिर मोदी ने वास्को डी गामा की खोज को भारत में कारोबार से जोड़ दिया। भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा, हर गली मोहल्ले में वास्को डी गामा पैदा होंगे जो हिंदुस्तान खोजते खोजते यहां चले आएंगे। इस समारोह में मुकेश अंबानी से लेकर साइरस मिस्त्री, अजीम प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला मौजूद थे। मोदी के विचारों को हिंदुस्तान के इन कारोबारियों ने भी सलाम किया। इंडिया as a country is blessed with a leader as our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi. Made is always in the past. Make is about the present and the future. In closing, I want to emphasize the role of dreaming big and imagining bold. That's the only way to achieve what was once thought not possible. I believe that the Make in India mission is a clarion call that will galvanize India's economy to achieve new heights. Thank you. मोदी की बातों से हिंदुस्तान के कारोबारी तो मुतासिर हो गए। अब बारी अमेरिका की है। मोदी के पास न्योता है और ओबामा के पास रिश्तों की दावत। फिर खाने की मेज पर बात विकास की भी होगी, मेक इन इंडिया की भी। ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। 26 सितंबर की दोपहर में अमेरिका में लैंड करने के बाद नरेंद्र मोदी करीब 100 घंटे अमेरिका में रहेंगे। यहां पर सबसे पहले वो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में अपना पहला भाषण देंगे, फिर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद उनकी अहम मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से। कुल मिलाकर इन 100 घंटों में उनके करीब 50 कार्यक्रम रहेंगे। अमेरिका अपने अतिथि का बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। दौरा उम्मीदों का है, आशाओं का है और अमेरिका से नए रिश्तों का है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त यही सोच रहे हैं कि 100 घंटे में ओबामा और मोदी के बीच कौन सी बात बनती है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में मोदी पूरे 50 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। करोड़ों लोग मोदी को सुनेंगे और मोदी उभरते भारत का आह्वान करेंगे। नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए हैं। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और 26 सितंबर को ही अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों से निजी मुलाकात करेंगे। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी का भाषण होगा, जो हिंदी में होगा।
28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी 18,000 लोगों को संबोधित करेंगे, जिनमें ज्यादा भारतीय मूल के अमेरिकी होंगे। 28 सितंबर की शाम सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल होगा, तो 29 सितंबर को वॉशिंगटन में ओबामा से मुलाकात होगी और इसी दिन ओबामा मोदी को रात्रि भोज भी देंगे। 29 सितंबर को ही अमेरिका भारत अमेरिकी साझेदारी दिवस मनाएगा, तो 30 सितंबर को भारतीय प्रधानमंत्री की वॉशिंगटन से स्वदेश वापसी होगी। मोदी की अमेरिका यात्रा का शुभारंभ नवरात्र के दिन हुआ है। ऐसे में मोदी का यह दौरा ग्रैंड है। मोदी अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेकर पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से भी मिल सकते हैं, तो 50 से ज्यादा अमेरिकी सांसद भी मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक डिनर और एक लंच रखा है, लेकिन नवरात्र की वजह से मोदी इस वक्त उपवास पर हैं। नवरात्र के दौरान वो केवल नींबू और शहद पानी के साथ लेते हैं और अन्न का एक दाना तक नहीं खाते। ये जानकारी मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी के लिए खास इंतजाम किए हैं। इधर नवरात्र शुरू हुए और उधर मोदी अमेरिका के लिए निकल गए। यकीनन मोदी नवरात्र के व्रत पर हैं और ओबामा ने उनके लिए लजीज पकवानों की मेज सजाने की तैयारी कर रखी है, लेकिन मोदी उसे चखेंगे भी नहीं, क्योंकि 5 दिन मोदी व्रत पर रहेंगे। मां शक्ति की भक्ति मोदी रखते हैं, इसलिए 9 दिन तक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डालते। अब यह भी सवाल है कि नवरात्र के दौरान जब प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे तो अमेरिका उनका स्वागत करेगा कैसे? खाने के नाम पर उनके सामने रखेगा क्या? अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता कैटलिन हेडन के मुताबिक वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपवास की हमें जानकारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति तो सालों भर अतिथियों के मेहमान नवाजी में लगे रहते हैं, लिहाजा हम अपने मेहमानों की सुविधा के मुताबिक इंतजाम करते हैं। मोदी 35 साल से नवरात्र के परंपरागत व्रत करते आ रहे हैं। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मोदी बैठक की अहमियत को देखते हुए सूप, फलाहार या जूस ले सकते हैं, लेकिन अन्न को छुएंगे तक नहीं, ताकि व्रत अच्छे से रह सके। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक।